everyone, welcome to the channel. In this video we are going to discuss the most important topic of data structure, that is sparse matrix. So before moving to the main topic, we should know the meaning of matrix. So in simple terms, matrix is what? It is a set of numbers arranged into a fixed number of rows and columns. Okay, so as we all know, matrix is a set of rows and columns. So m into n क्या हो सकता है? It always defines the number of columns and n defines the number of rows. ठीक है, so simple terms में matrix जो है इस तरह से हो सकता है. यहाँ पे हम लोग कोई भी numerical values को store कर सकते हैं. Now we will discuss the sparse matrix. So a matrix can be defined as a two-dimensional array. So as we have discussed in the previous videos कि arrays क्या होते हैं? Array is a data structure or we can say that array is a linear data structure. इसमें जो भी values store होती हैं वो होती हैं हमेशा sequential manner में store. Okay? अगर हम लोग arrays को इस तरह से rows and columns के format में store करें, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ rows में हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं, तो ये है सिंपल एरे या फिर इसको 1D एरे भी बोल सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग m इंटू एन यानी कि रोज इंटू कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करें तो उसको बोले जाएगा टू डायमेंशनल एरे. ओके, हैविंग m नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड n मीन्स नंबर ऑफ रोज. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग m इंटू n मैट्रिक्स. ठीक है, m एंड n क्या बताता है? ये बताता है हमें साइज ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, okay, so what is sparse matrix? Sparse matrix are those matrix that have the majority of their elements equals to 0. ठीक है, इन सिंपल मैट्रिक्स वैल्यूज किस तरह से स्टोर की जाती हैं? ठीक है, वैल्यूज जो है सिंपल मैट्रिक्स में इस तरह से स्टोर की जाती हैं. एंड अगर हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो अगर इस तरह से वैल्यूज होंगी तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं दो हैं हमारे पास, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है? जीरो वैल्यूज हैं. तो इसको देख के ही पता चल सकता है कि ये क्या है? ये है स्पार्स मैट्रिक्स. राइट, इन अदर वर्ड्स द स्पार्स मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द मैट्रिक्स दैट हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स. इट हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ जीरो elements than non-zero elements, right? So why we need sparse matrix? This is very important question कि why we need sparse matrix. हम लोग simple matrix को भी तो use कर सकते थे, right? So we can also use a simple matrix to store the elements in the memory. Then why do we need to use the sparse matrix, right? So first reason is the storage. Okay, in the case of searching, as we all know, a sparse matrix can contain lesser non-zero values. यानी कि उसमें क्या होता है? ज्यादातर वैल्यूज जो है वो जीरो वैल्यूज होती हैं. राइट, नॉन जीरो वैल्यू एलिमेंट्स देन जीरो वैल्यू एलिमेंट्स. राइट, सो लेस मेमोरी कैन बी यूज्ड. दैट्स व्हाई लेस मेमोरी कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स टू स्टोर द एलिमेंट्स. ओके, सो इट इवेल्युएट्स ओनली द नॉन जीरो एलिमेंट्स. अब जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होती हैं? इस तरह से वैल्यूज होती हैं, इस तरह से, मतलब मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज हैं वो होंगी जीरो. ओके, एंड जो स्पार्स मैट्रिक्स होता है वो सिर्फ इवेल्युएट करता है नॉन जीरो वैल्यूज को, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा. दैट्स व्हाई यहाँ पे स्टोरेज भी कम यूज होती है एज कंपेयर टू द सिंपल मैट्रिक्स. Second point is computing time. So in the case of searching and sparse matrix, we need to traverse only the non-zero elements. ठीक है, अब जैसे कि मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, हर एक वैल्यू को ट्रावर्स करना होगा तो उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम यूज होगा. लेकिन इन केस ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मेजॉरिटी जो है वो जीरो वैल्यूज की है. ठीक है,
इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 0 एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज को ही ट्रैवर्स करना है, नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही विजिट करना है। तो ये क्या करेगा, इसकी जो कंप्यूटिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। Okay, it saves computing time by logically designing a data structure traversing only the non-zero elements. Next point is sparse matrix representation. Okay, this is very important. So the non-zero elements, हमने डिस्कस किया था कि sparse matrix के केस में हमेशा सिर्फ non-zero elements को ही traverse किया जाता है. Okay, so the non-zero elements can be stored with triples, that is rows, कॉलम्स एंड वैल्यूज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे 3 चीजें यूज होती हैं. फर्स्ट पॉइंट इज रोज, सेकंड इज कॉलम एंड थर्ड इज वैल्यू. ठीक है, तो इसके बेस पे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी. सो द स्पार्स मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट पॉइंट इज एरे रिप्रेजेंटेशन. एज वी ऑल नो, इस तरह से होता है एरे. ठीक है, सो एरेज के फॉर्मेट में भी वी कैन रिप्रेजेंट द स्पार्स मैट्रिक्स. एंड सेकंड पॉइंट होता है लिंक्ड लिस्ट. लिंक्ड लिस्ट की एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ. लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट्स होती हैं. सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, बाकी डिटेल में हम लोगों ने इसे सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो लिस्ट होती है एंड हर एक लिस्ट में क्या होता है, इस तरह से लिंक होता है नेक्स्ट पॉइंट के लिए. एंड जो लास्ट होता है उसमें रेफरेंस होता है नल के लिए. राइट, सो इस तरह से होता है लिंक्ड लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट ऑफ वैल्यू है जो कि लिंक की गई है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हेल्प से. ठीक है, तो स्पार्स मैट्रिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं एरेज को रिप्रेजेंट करने में एंड लिंक्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने में. राइट, so this is all about the basic introduction of sparse matrix. In the next video we will discuss how we can solve the numerical questions related to sparse matrix. I hope you understand. Thank you so much for watching this.